हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोलिजन पढ़ेंगे। कोलिजन क्या होता है? देखिए, कोलिजन होता है जब दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन होता है तो उसे कोलिजन कहते हैं। एक बॉडी आपकी ये है, एक बॉडी एक ये है। मान लीजिए ये दोनों टकरा गई, किसी भी रीज़न से टकरा गई तो इसे हम लोग कहेंगे कोलिजन। लेकिन एक चीज़ और है, कोलिजन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपकी बॉडी का आपस में टच होना ज़रूरी है। मतलब कि इसका एक पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द बॉडी टचेस टू ईच अदर। मतलब इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, मतलब कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के इन्फ्लुएंस में आ जाए, इसका मतलब हम कह देंगे कि इनमें कोलिजन हो गया है। उनका टच करना आपस में ज़रूरी नहीं है। नॉर्मली हम लोग कोलिजन का मतलब होता है टक्कर, ठीक है। कोलिजन का मतलब होता है टक्कर। तो हम लोग कोलिजन कब कहेंगे? दो इंसान है, मान लीजिए हम लोग कहेंगे इनका टक्कर हो गई। टक्कर मतलब क्या कि एक दूसरे से भिड़ गए, उसको टक्कर कहते हैं। नहीं, आप लोग को अगर नॉर्मल कन्वर्सेशन में अगर थोड़ा आप लोग रिलेट करो तो आप ये दे दो, अरे उनसे मत भिड़ो, उनसे मत टकराओ। अब भिड़ो का मतलब ये नहीं कहते हैं कि आप उनसे जाके मार पीट करिए, भिड़ो या उनसे मत टकराओ। तो मतलब ये कि अरे उनसे बहस भी मत करो, मतलब उनके बिल्कुल इन्फ्लुएंस में मत आओ। लेकिन अगर टक्कर का मतलब क्या कहेंगे? मुझसे टक्कर मत लेना, मुझसे पंगा मत लेना। मतलब हमसे नॉर्मली कॉन्वर्सेशन में भी आप हमसे मत बहस करिए। टक्कर का मतलब ये नहीं कि बॉडी का टच करना। मतलब आप नॉर्मली बहस कर रहे हो तो भी आप किसी व्यक्ति से आप टक्कर ले रहे हो तो भी नॉर्मल लाइफ में हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और कोलिजन में मतलब पार्टिकल में या फिर बॉडी में, फिजिक्स में, मैकेनिक्स में टक्कर का मतलब ये है कि अगर हम उससे इन्फ्लुएंस्ड हो गए, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से इन्फ्लुएंस्ड हो गया, तो कह देंगे कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, इन लोग के बीच में हो गया कोलिजन हो गया, ठीक है। कोलिजन का मतलब समझ में आया? अब कोलिजन दो होते हैं, पहला होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन। देखिए, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? देखिए, इलास्टिक कोलिजन में आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्लस एनर्जी दोनों होती है। इसमें कोलिजन में आपकी एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होगी, बट इन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होगा, याद रखिएगा। इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन मोमेंटम और एनर्जी दोनों लगेगी और इन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब बिफोर कोलिजन आपकी जो एनर्जी है इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। बिफोर और आफ्टर इक्वल होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब मान लीजिए बिफोर कोलिजन हमारी एनर्जी क्या है? हाफ mu1 स्क्वायर प्लस हाफ mu2 स्क्वायर, ठीक है। दो हमारे पार्टिकल है, मान लीजिए दो पार्टिकल हैं, इनकी एनर्जी क्या है? m1, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। इसका मास इसका स्टार्टिंग है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u1 है, इसकी u2 है कोलिजन के पहले, ठीक है। तो इनकी एनर्जी क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर से अगर देखें तो हाफ mu1 स्क्वायर प्लस हाफ mu2 स्क्वायर। आफ्टर कोलिजन मान लीजिए ये दोनों टकराते हैं, तो टकराएंगे तो मास तो चेंज नहीं होगा, मास दोनों का m1 और m2 ही बना रहेगा, ठीक है। मास इनका चेंज नहीं होने वाला है। चेंज क्या होगी? चेंज हो गई इनकी वेलोसिटीज़। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी v2 हो गई, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? आफ्टर कोलिजन के बाद हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। सिमिलरली मोमेंटम की कंजर्वेशन की हम लोग बात करें, मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या होता है? मोमेंटम जब आपका कंजर्व होगा तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम क्या होता है? mv स्क्वायर होता है, नहीं mv होता है, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल होगा m1
v1 प्लस m2 v2। ये हो गया आपका मोमेंटम कंजर्वेशन का, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन में आपका ये दोनों होल्ड करेगा और इन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम का कंजर्वेशन आपका होल्ड करेगा, ठीक है। इतनी बातें आप लोग को समझ में आई। अब हम लोग यहाँ देखते हैं दो बॉडी को कंसीडर करते हैं और देखते हैं अगर उनका मास सेम होगा तो कोलाइड करेंगे तो उनकी वेलोसिटी में क्या अंतर होगा, अगर मास डिफरेंट होगा कोलाइड करेंगे तो उनकी बॉडी में या उनकी वेलोसिटीज़ में क्या अंतर होगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। एक डायमेंशन में जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा, तो एक रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 होता है। मतलब कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिसीजन। इसमें मतलब जो है एक्सचेंज हो जाता है। अगर हम लोग v1 और v2 की वैल्यू निकालना चाहें तो v1 और v2 जो हमारे जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम के इक्वेशंस बने थे उसी को सॉल्व करके हम लोग v1 और v2 की वैल्यूज़ निकालते हैं। यहाँ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सो दैट हम आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंक्लूजन पे लेके आते हैं। डेरिवेशन के लिए आप लोग ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा मैकेनिक्स में कोलिजन्स वगैरह, तो अच्छे से आपको पता होगा, ठीक है। v1 को जो है हम लोग सॉल्व करके इस तरह से लिखते हैं m1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, और v2 को सॉल्व करके इस तरह से लिखते हैं m1 माइनस m2 u2 प्लस 2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ वन डायमेंशन कोलिजन के लिए देखिए केसेस बनाते हैं और उसको देखते हैं कि किस तरीके से वो एप्लीकेबल है। केस 1 लेते हैं, बॉडी हैविंग सेम मासेस। मान लीजिए दो बॉडी है आपकी, आप लोग ये जो मैं कह रही हूँ पूरा इसको विजुअलाइज करिएगा, पूरा सोचिएगा। दो आदमी हैं सेम मास के, दो आदमी हैं सेम मास के, एक आदमी का मास मान लीजिए 20 किलो है और दूसरे आदमी का भी 20 किलो है, ठीक है। अब वो दोनों आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, दोनों आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, तो मान लीजिए 20 किलो का एक आदमी है और एक दोनों आदमी 20-20 किलो के हैं और एक 10 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है और दूसरा भी जो है मान लीजिए 20 किलोमीटर से भाग रहा है। तो जब दोनों टकराएंगे तो उनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, मतलब जो 10 किलोमीटर वाला था वो 20 किलोमीटर से भागने पड़ेगा और जो 20 किलोमीटर वाला था वो 10 किलोमीटर की स्पीड से भागने लगेगा। ये वही सिनेरियो यहाँ पे कंसीडर किया गया है। सिमिलरली यहाँ पे भी होता है, जब आपके दो मासेज हैं, इक्वल मास है और दूसरा वाला हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है, तो वेलोसिटी क्या होगी कि पहले वाले की वेलोसिटी 0 हो जाएगी कोलिजन के बाद और दूसरे वाले की वेलोसिटी पहले वाले की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। केस 3 देखते हैं। केस 3 हमारा क्या है, अगर मान लीजिए दूसरे वाली का मास जो है बहुत ज़्यादा है पहले वाले से, दूसरे वाले का मास बहुत ज़्यादा है पहले वाले से। मान लीजिए एक लड़की है 40 किलो की और दूसरी लड़की है 80 किलो की, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मास है ना, एक 40 किलो की दूसरी 80 किलो की, तो उनमें जब कोलिजन होगा तो v1 माइनस u1 हो जाएगा। मतलब कि जैसे मान लो यहाँ एक 40 किलो की लड़की है, यहाँ एक 80 किलो की लड़की है, अब ये इससे टकराएगी तो 80 किलो इतना ज़्यादा है, इससे टकरा के वापस हो जाएगी उसी स्पीड से, और ये वाली क्या है, दूसरी वाली वो रुकी ही रहेगी, वो रुक जाएगी। मतलब अगर चल रहे हैं दोनों तो ये वाली टकरा के वापस हो जाएगी क्योंकि उसका मास इतना ज़्यादा है, वेटेड है बहुत ज़्यादा, और दूसरी वाली जो है वो रुक जाएगी, ठीक है। यही सिनेरियो इसमें कंसीडर किया गया है। अब मान लीजिए अगर पहला वाला का मास बहुत ज़्यादा है और दूसरा वाला का कम है, तो क्या होगा, पहले वाले का ज़्यादा है दूसरे वाले का कम है, तो v1 u1 के बराबर हो जाएगा और v2 क्या हो जाएगा, 2u1 के बराबर हो जाएगा। मतलब जो पहले वाली जिस स्पीड से चल रही थी वो वही स्पीड से चलेगी और दूसरी वाली पहली वाली की डबल स्पीड से चलेगी, ठीक है। ये वाला कंसीडर आप लोग कर लीजिएगा केस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है आपको डिफरेंट केसेस बना के कि दो मासेस अगर बराबर हैं तो क्या होगा, वेलोसिटी में क्या चेंजेस आएगी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब एक है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो θ1 और θ2 दोनों को ऐड कर 90 डिग्री के बराबर होता है। इससे भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा है a 2 kg mass having a 2 kg mass moving with velocity 10 meter per second collide with another 60 kg mass moving with opposite direction of 20 meter per second. During collision they stick, ठीक है, रुक जाते हैं। फाइंड कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी निकालनी है तो m1 क्या दिया है, देखिए 2 kg, m1 2 kg दिया है, m2 कितना दिया है 4 kg,
तो M2 6 kg दिया है, M2 आपका 6 kg दिया है। U1 2 kg वाले की वेलोसिटी कितनी है 10, तो हमारा U1 कितना है 10 और 6 kg वाली की वेलोसिटी कितनी है 20, तो U2 है 20। तो क्या हो जाएगा कंजर्वेशन, पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, M1 U1 इज इक्वल्स टू M2 U2, कॉमन वेलोसिटी लानी है तो M1 प्लस M2 और V कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, V इज इक्वल्स टू माइनस का 12.5 हमारा आएगा, इसकी वेलोसिटी आएगी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन को समझा। इसी तरह आप और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सेंट्रल फोर्स के साथ मिलेंगे और सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केपलर्स लॉ क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।